जिन लोगों को स्टोन है, पथरी है, खास करके किडनी के लेफ्ट साइड में, उनके लिए ये मसाला जो है दवाई से कम नहीं है। इसके साथ साथ जो गांठें लोगों को पीठ में हो जाती है, कमर में हो जाती है, चेस्ट में हो जाती है, उन गांठों में भी आपका ये काफी अच्छा रोल निभाता है। खास करके जो छाती में होने वाली गांठें हैं जो आज के टाइम में बहुत कॉमन होगी, ये दो मसाले जो है आपकी छाती के गांठों को कम करने में बहुत ज्यादा रोल निभाती है। आज उस राज के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपकी किचन में प्रेजेंट है। ये वो चीजें हैं जिसको अपना के आप अपने शरीर में आने वाली परेशानियों से दूर हो सकते हैं, और जो परेशानियां आ चुकी है उनको पहचान के ये चीजें यूज करके आप उसके असर को कम कर सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। ये राज ना सिर्फ आप अपने तक सीमित रखिए बट अपने सराउंडिंग में फैलाइए, ताकि हर एक इंसान को ये पता लग जाए कि कैसे क्या चीज वो यूज करे जो उसके शरीर में आई गई परेशानियों से थोड़ा राहत महसूस करे और उसका ट्रीटमेंट बहुत जल्द से जल्द हो सके। तो ये वो चीजें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये चीजें ऐसी चीजें हैं जो आपकी किचन में प्रेजेंट है, आपको डे टू डे लाइफ में ये चीजों से काफी अच्छा इंटरेक्शन है। नॉर्मली हम इसको घरों में यूज करते हैं, अलग अलग फॉर्म में यूज करते हैं। तो आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो है मसाला। मसाला वो मसाला जो पहले हमारे घरों में हमारे माता, हमारी जो दादियां थी वो खुद बनाती थी, बट आज के टाइम में हम लोग इतने लेजी हो चुके हैं कि मसाले हम बने बनाए लेते हैं और वो हमारे शरीर को कई सारे परेशानियों के लिए आदी कर देता है। तो जो आज आपको मैं मसाले बताने वाला हूँ, उन मसालों का यूज करके कौन कौन सी परेशानियों से आप बच सकते हैं और किन किन परेशानियों में आप उसको यूज कीजिए ताकि उसके सिम्टम्स आपके बॉडी में कम हो सके। तो आप जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे 3 अलग अलग मसाले हैं, 1, 2 और 3। ये नंबरिंग इसलिए दी गई है ताकि आपको पहचान हो और आप वीडियो ध्यान से देख पाए, चीजें अच्छे से नोट कर पाए, ताकि बाद में आपको पूछने की जरूरत ना पड़े और आगे अगर आप किसी को बताएं भी तो उनको भी समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले जो मैं आपको मसाला बताने वाला हूँ, ये मसाला जो है हम इसको नॉर्मली बोलते हैं कोल्ड नेचर स्पाइसेस। अब ये जो स्पाइसेस हैं ये अपने आप में काफी अच्छा कोल्ड नेचर कैरी करते हैं, आपके शरीर में ठंडक देते हैं। अब ठंडक जब हमारी माइंड में आता है तो कई सारे परेशानियां भी हमारी दिमाग में आती हैं। जब से सबसे पहले परेशानी आती है हमारे चेहरे पे कई सारे कील मुहासे, दाने होना, मुंह में छाले होना, पेशाब में जलन हो रहा, पेट साफ ना होना, पेट में जलन होना, पाइल्स जैसी परेशानी, हेपेटाइटिस जैसी परेशानी, इंक्रीज बिलिरुबिन होना, उसके अलावा खून की कमी होना, साथ ही साथ पेट में जलन, भारीपन होना, गैस बहुत ज्यादा बनना और इस जैसे कई सारे परेशानी जैसे कि अर्थराइटिस होना, इन्फ्लेमेशन होना, सूजन होना, शरीर में से गर्मी महसूस होना, तलवों में जलन होना, डायबिटीज का बढ़ जाना, इस जैसी अनेकों बीमारियां जिसमें ये मसाला आप यूज करके अपने इन सिम्टम्स को आप घटा सकते हैं। जिन लोगों को स्टोन है, पथरी है, खास करके किडनी के लेफ्ट साइड में, उनके लिए ये मसाला जो है दवाई से कम नहीं है। अब इस मसाले में क्या क्या चीज है वो चीजें आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहली चीज जो है ये है हल्दी। हल्दी को हमने साबुत इसलिए रखा है ताकि आप लोग भी हल्दी जो है वो साबुत ही लेके आए और इसको आप पीसिए घर पे, बाहर से हल्दी ना लेके आए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये हल्दी आसानी से टूट भी नहीं पा रही, तो इसका मतलब ये है कि ये हल्दी बिल्कुल फ्रेश है, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। अदरवाइज मार्केट में आपको जो हल्दी मिलती है, पिसी पिसाई मिलती है हल्दी, वो मिक्स हल्दी होती है और कई सारी चीजें उसमें और मिक्स होते हैं। तो कोशिश कीजिए आप हल्दी साबुत लेके आइए, इसको कूटिए और पीसिए। अगली जो चीज इसमें है वो है आपका सूखा धनिया। सूखा धनिया आप लेके आइए मार्केट से और ये सूखा धनिया आप यूज कीजिए। तीसरी चीज है आपकी इलायची। इलायची हम सबको पता है कि बहुत ठंडी है और हमारी बॉडी में एक कोल्ड नेचर क्रिएट करता है, जिससे हमें अगर कभी भी गर्मी महसूस होती है तो हम इलायची की चाय पीते हैं, इलायची उबाल के पीते हैं या इलायची वैसे ही खा लेते हैं खाना खाने के बाद, तो हमें माउथ में एक फ्रेशनेस महसूस कराती है। चौथी जो चीज है वो है आपका जीरा। ये आप जीरा आप यूज करेंगे जो हम मसाले में यूज करते हैं। अगली चीज सौंफ है आपकी। सौंफ हम चाय में यूज करते हैं नॉर्मली और आप मसाले में यूज करेंगे। काली मिर्च हो गया और मोटी इलायची। ये सब चीजें जो है ये बराबर मात्रा में आप यूज कीजिए। आप छोक लगाते टाइम यूज कीजिए। अगर आपको ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं जो मैंने आपको बताए हैं तो ये मसाला यूज कीजिए। केवल 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको मेजर जो सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं जिससे आप परेशान हो रहे हो, इवन के माइग्रेन जैसे परेशानी में भी आप ये वाली जो मसाला है आप यूज कीजिए और आपको काफी राहत मिलेगी। इसके साथ नंबर 2 का जो मसाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट मसाला है और हमारे इंडियन कुजीन में ये सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला मसाला है। जो सबसे पहली चीज जो इस मसाले में है वो है आपका तेज पत्ता, जिसको बे लीफ भी कहते हैं। तेज पत्ता अपने तेज स्वाद के लिए, एक तेज खुशबू के लिए बहुत पहचानी जाती है। अगली चीज इसमें है आपका लौंग, अजवाइन, दालचीनी
दालचीनी और सूखी अदरक। अब ये जो चीज है ये आपके एपेटाइट को, आपके पाचन को तेज करती है, आपके शरीर में ग्रेलिन जैसे हार्मोन को ज्यादा प्रोड्यूस करता है जो आपके एपेटाइट को कम करती है, भूख कम करती है। इसके साथ साथ अगर आपके पेट में गांठें जैसे या शरीर में कहीं पे भी गांठें हो रही है, जैसे लाइपोमा की गांठ होगी, यहाँ पे गांठ होगी, शरीर में कहीं पे भी अगर आपको गांठ होती है तो ये जो मसाला है आपको उस चीज की परेशानी से दूर करता है। इसके अलावा जो गांठें लोगों को पीठ में हो जाती है, कमर में हो जाती है, चेस्ट में हो जाती है, उन गांठों में भी आपका ये काफी अच्छा रोल निभाता है। खास करके जो छाती में होने वाली गांठें हैं जो आज के टाइम में बहुत कॉमन होगी, तो ये नंबर 1 और नंबर 2 ये दो मसाले जो है आपकी छाती के गांठों को कम करने में बहुत ज्यादा रोल निभाती है। आपने अपने इंसेस्टर्स में सुना होगा कि बहुत कम लोग ऐसे थे जिनको गांठें होती थी, और आज के टाइम में चेस्ट में गांठें बहुत ज्यादा कॉमन है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल बहुत इम्बैलेंस है लोगों का, फेब्रॉइड्स की परेशानी बहुत ज्यादा है। ये मसाला नंबर 2 वाला मसाला जो है, जिनको फेब्रॉइड्स की दिक्कत है या पीसीओडी अभी स्टार्ट हुआ है, तो ये मसाला वो यूज करे, उनकी पीसीओडी में बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा रिलैक्सिंग फील करेंगे। और जिनको इम्बैलेंस या इर्रेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल है तो उनके लिए भी ये मसाला बहुत जरूरी है। इसके साथ जिन लोगों को बार बार खांसी जुकाम होती है, छाती बहुत खरखर बोलती है, इसके साथ जिनको बलगम बहुत ज्यादा आता है झाग की तरह, और ठंड बहुत ज्यादा लगती है, गर्मी के मौसम में भी उन लोगों को ठंड लगती है, रजाई ओढ़ के सोते हैं, उन लोगों के लिए ये मसाला बहुत जरूरी है। वीक इम्यूनिटी वाले, जिनका शरीर बहुत पतला दुबला है, जिनको भूख बिल्कुल नहीं लगती, उनके लिए ये मसाला बेहद जरूरी है और रेगुलर रूटीन में वो यूज कीजिए। एंड का जो मसाला है नंबर 3 मसाला, हम इस मसाले को एंटी इन्फ्लेमेटरी मसाला कहते हैं। आपकी बॉडी में कहीं पे भी अगर इन्फ्लेमेशन हो रहा है या आपको कहीं पे भी फैट एक्यूमुलेशन हो रहा है, जैसे कि फैटी लिवर हो गया, एब्डोमिनल फैट हो गया, उसके साथ साथ अगर आपको बॉडी में लेजीनेस फील होता है, कई सारे परेशानियां और आपको महसूस होती है, जैसे इंसुलिन इनसेंसिटिविटी होगी, आपको टाइप 2 डायबिटीज डायग्नोज हो चुका है, और इस जैसी बाकी परेशानियां जैसे कॉन्स्टिपेशन हो गया, आपको पाइल्स हो गया, ब्लीडिंग वाला, आपको हेमोराइड्स हो चुके हैं, बगंदर जैसी परेशानी है, आपको फिशर से परेशान हो चुके हो आप, और इसके साथ अलग परेशानियां जैसे कि बहुत ज्यादा गैस बनना, गैस रिलीज नहीं होना, और पैरों में से बहुत ज्यादा बदबू आना, पसीने में से बहुत ज्यादा बदबू आना, तो इन लोगों के लिए ये मसाला बेहद जरूरी है। अब इस मसाले में जो चीजें हैं वो आपके सामने है। सबसे पहली चीज है वो आपका मेथी दाना, अगली चीज है आपका फ्लैक्स सीड, देन आपका है मेथी, सूखी कस्तूरी मेथी और पुदीना। ये 4 चीजें ये आप अपनी छोक में डालिए, या चाहे आप इन चारों चीजों को रोस्ट करके एक मसाला बनाइए, चाहे आप उसको फ्रूट पे डालिए, आप अपने दही में मिक्स करके डालिए उसको, चाहे आप मसाला रोटी के ऊपर से डालिए, सब्जी के ऊपर डालिए, घी के छोक में डालिए, इन सब चीजों में आपको बेनिफिट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी परेशानी है जो आपको इस वीडियो में नहीं समझ में आई या नहीं दिखी, जो मैं बोलना आपको भूल चुका हूँ, तो आप प्लीज उसको कमेंट करके बताइए, ताकि हम आपको बताएं कि कौन से नंबर वाला मसाला आपके लिए बेस्ट है। इसके साथ साथ ये मसाले आप चाहे आप इसको छोक के टाइम में यूज करें, सब्जी में यूज करें, आप चाहे इसको चाय बना के यूज करें, चाहे आप इसको अचार के फॉर्म में आप यूज करें। अब जो चीजें मैंने आपको बताई है, जैसे अगर किसी पर्सन को लीवर की परेशानियां हैं, उनको बिलिरुबिन लेवल हाई हो चुका है, एसजीओटी एसजीपीटी हाई है, जीजीटी हाई है, एएलपी हाई है, इसके अलावा अगर यूरिन की परेशानी उनको हुई है, बीयूएन उनका बढ़ रहा है, यूरिया में परेशानी आ रही है, तो उनके लिए 1 नंबर चाय बहुत कारगर है। क्रेटिनिन लेवल जिनका बढ़ रहा है तो वो 1 नंबर चाय ले, और साथ में एक लीव आती है जिसको नेटल लीव कहते हैं, वो साथ में ले, उनका क्रेटिन लेवल जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। अगली चीज, जिन लोगों को अगर परेशानियां बहुत ज्यादा है, यूरिन बहुत ज्यादा आ रहा है, बार बार बाथरूम करने जाना पड़ रहा है उनको, हर 5-10 मिनट में उनको बाथरूम आ रहा है, नाइट में भी 5-6 बार उठ चुके, तो उनके लिए नंबर 2 वाला मसाला बहुत अच्छा है। नंबर 3 वाला मसाला उनके लिए बहुत जरूरी है, जो चाहते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल स्लिम रहे, पेट उनका बिल्कुल नॉर्मल रहे, हाथ लग गया तो हाथ में चर्बी भी ना आए, तो उनके लिए नंबर 3 का मसाला बहुत जरूरी है। मैं फिर आपको बताने वाला हूँ कि जो चीज आप फील कर रहे हो आप इनको कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उनका आंसर आपको देंगे। फिर भी अगर आप पर्सनली मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो दिए गए नंबर पे आप मुझसे होलिस्टिक 7 पे संपर्क कीजिए। मैं डाइटिशियन जगमीत सिंह आपको वेलकम करता हूँ होलिस्टिक 7 में।